नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी कुंडली के 10वें भाव की और उसमें मौजूद ग्रह की। नौकरी, पैसा, कामकाज, व्यवसाय आप जीवन में किस प्रकार का करते हैं, उसी के इर्द गिर्द ये वीडियो घूमेगा। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए जो असफल होते जा रहे हैं अपने कामकाज, नौकरी, पैसा, व्यवसाय, बिजनेस में। साथियों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप जी तोड़ मेहनत करते हैं लेकिन समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, जैसा आप सोचते हैं वैसा कार्य नहीं हो पाता? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपको लायक नहीं मानते जबकि आप सब कुछ कर रहे होते हैं सही दिशा में? क्या आपको लगता है कि नौकरी में प्रमोशन की बारी आती है और कोई और बाजी मार लेता है? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके काम की गूंज सिर्फ आप जहां काम करते हैं वहां तक नहीं, बल्कि पूरे शहर और देश में या आसपास सुनाई दे? तो ये वीडियो सिर्फ एक ज्ञान की बात नहीं है, यह एक आंतरिक क्रांति है। कर्म के राजा 10वें भाव को मजबूत करने की क्रांति। और याद रखिए, 10वां भाव अगर कमजोर हो तो भाग्य भी लाचार हो जाता है दोस्तों। पर जब यह भाव मजबूत होता है तो इंसान मजदूर हो या मैनेजर, किसान हो या कलेक्टर, एक दिन इतिहास बनाता है। 10वां भाव क्या है जीवन में, इसकी भूमिका क्या है आपकी कुंडली के अंदर? 10वां भाव यानी कर्म का सिंहासन। कुंडली का यह भाव बताता है कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं, आपका जीवन धर्म क्या है, आपका काम केवल पैसा कमाना है या किसी उद्देश्य की पूर्ति करना है। यह 10वां भाव बताता है। 10वां भाव कोई सामान्य भाव नहीं, यह वह मंच है जहां आत्मा अपने कर्मों की नाट्यशाला में मुख्य भूमिका जो है निभाती है दोस्तों। 10वां भाव बताता है कि आप किस क्षेत्र में प्रसिद्धि करेंगे, लोग आपको किस नाम से याद रखेंगे, आपके कार्यों में समाज को कितनी प्रेरणा मिलेगी। यह भाव पिता का है, सरकार का है, समाज का है और व्यवस्था से आपके संबंध को दर्शाता है। यह आपके पेशेवर जीवन की जड़ है कि आप क्या करेंगे। आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी सार्वजनिक छवि, यह सब 10वें भाव से निर्धारित होती है। उसमें कौन सा ग्रह है वो निर्धारित करता है। अगर 10वां भाव कमजोर हो तो व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो उसे पहचान नहीं मिलती, कितना भी मेहनती हो लेकिन बॉस उसे प्रमोट नहीं करता, या जहां आप काम करते हैं वहां वहीं के वहीं बने रह जाते हैं। कोई कितना भी ईमानदार हो लेकिन समाज उसे गंभीरता से नहीं लेता यदि 10वां भाव या उसका स्वामी कमजोर है तो। कुंडली में 10वां भाव को कैसे पहचानना है? कुंडली का 10वां भाव यानी आपकी जन्म कुंडली में 10वीं स्थिति, यानी जहां से 10वीं दृष्टि पड़ती है आपके लगन से, आपकी राशि से। मान लीजिए आपका लगन कोई भी राशि है, मान लो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इनमें से आपकी राशि कोई भी है तो आपकी कुंडली में जो 10वां खाना है वो 10वां भाव होगा। अब उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, उस भाव का स्वामी कौन सा है और वह कहां पर दूसरे भाव में जाकर के बैठा है। क्या 10वें भाव पर शुभ दृष्टियां हैं या अशुभ है? 10वें भाव में शनि, मंगल, सूर्य, गुरु जैसे ग्रह क्या भूमिका निभा रहे हैं जो आपके कार्यों को सपोर्ट करते हैं या पीछे खींचते हैं? 10वें भाव में ग्रहों की स्थिति का अर्थ क्या है? अगर सूर्य 10वें भाव में हो तो आपको सरकारी नौकरी मिलती है, एक उच्च पद मिलता है सरकार में, आपको नेतृत्व मिलता है, प्रशासनिक सेवा में आप जाते हैं। शनि आपके 10वें भाव में यदि हो तो आप मेहनती होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं और न्याय विभाग में आपको सफलता मिलती है, लेकिन कार्यों में विलंब होता है, देर से सफलता मिलती है। गुरु अगर 10वें भाव में हो तो आप शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हैं, आप सलाहकार बनते हैं और धार्मिक प्रतिष्ठा, कोई धर्म गुरु इत्यादि, आप धार्मिक कार्यों के प्रतिनिधि बनते हैं। मंगल आपके 10वें भाव में हो तो आप सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, फौज में जाते हैं, स्पोर्ट्स के कार्यों में आप जाते हैं। बुध 10वें भाव में हो तो आप लेखक बनते हैं, आप वक्ता बनते हैं, अच्छा बोलते हैं और व्यापारी भी बन सकते हैं। चंद्र आपके 10वें भाव में हो तो जन कल्याण की कार्य में आपकी भागीदारी रहेगी, सामाजिक कार्य आप बहुत ज्यादा करेंगे। शुक्र आपके 10वें भाव में हो तो कला से जुड़ेंगे, फैशन से जुड़ेंगे, आपका कार्य मीडिया का होगा, मनोरंजन का होगा। राहु अगर 10वें भाव में हो तो तकनीकी क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे, राजनीति में जाएंगे और विदेशों से पैसा आप कमाएंगे। केतु आपके 10वें भाव में हो तो आप तपस्वी कर्म करेंगे, अदृश्य योगदान होगा, रहस्यात्मक चीजें आप जरूर करेंगे दोस्तों।
अब दसम भाव कमजोर होने के लक्षण क्या है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे दसम भाव में जो स्वामी है, दसम भाव का वो कमजोर है या कहीं और बैठा है, या दसम भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टियां पड़ रही है। तो दसम भाव कमजोर हो तो क्या होता है, व्यक्ति को कैरियर में बार बार बदलाव करना पड़ता है, मेहनत बहुत करता है लेकिन नाम नहीं मिलता, बॉस, अफसर या पिता से विवाद होते रहते हैं, कोई भी काम हो देर से होता है या अधूरा रह जाता है, समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता, व्यक्ति खुद को बड़ा समझता है लेकिन दुनिया उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देती। ऐसे लोग जिनका दसम भाव कमजोर होता है अक्सर मानसिक अवसाद में रहते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा समय नहीं आया, लेकिन असल में कुंडली का दसम भाव सोया पड़ा होता है। तो दसम भाव को मजबूत करने के 7 जबरदस्त उपाय मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। आप अपनाएंगे तो जरूर आपके दसम भाव में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना, और इनमें से आप उपाय जरूर करना। कर्म योगी बनो अगर दसम भाव मजबूत करना है तो व्यवहारिक तौर पर कुछ न कुछ करते रहो, बैठे मत रहो। और जो व्यक्ति समय का पाबंद होता है उसका दसम भाव ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाता है। अब 9-9 बजे तक जो सो रहे होते हैं उनका दसम भाव अगर मजबूत होता है तो भी वो धीरे धीरे उस दसम भाव का वास्तु खराब हो जाता है। हर कार्य को संपूर्ण समर्पण के साथ में करें, इंटरेस्ट लेकर के उस कार्य को करें। अगर किसी कार्य में रुचि नहीं है तो दसम भाव खराब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि दसम भाव को मजबूत करना है तो जीवन में दिखावे से आपको दूर रहना चाहिए, कम बोलना है, शब्द नहीं बोलना है, रोज एक ऐसा कार्य करना है जिससे दूसरों को भी लाभ मिले, जिससे स्वतः ही दसम भाव मजबूत होता है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, उसे समय रहते त्याग दें ताकि दसम भाव आपका परचम लहरा सके। साथियों, सूर्य और शनि का जिसने सम्मान करना सीख लिया, प्रमुख दसम कारक है ये सूर्य शनि। तो क्या करना चाहिए दसम भाव को मजबूत करने के लिए, कि जीवन में हमेशा पिताजी का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं करता है उसका दसम भाव हमेशा मजबूत होते हुए भी कमजोर हो जाता है और व्यक्ति का सब कुछ जो है डाउन हो जाता है। और आपके जो भी अधिकारी हैं उनसे बहस करने की बजाय चीजें शिष्टाचार से कहें तो दसम भाव आपका ऑटोमेटिकली मजबूत होता है और आपको प्रमोशन मिलता है। रोज सूर्योदय के समय सूर्य को जल आपको अर्पित करना चाहिए, मैं प्रत्येक वीडियो में कहता हूं। और दोस्तों, शनि की दृष्टि से डरना नहीं है, कर्मों को सुधारना है। शनिवार को जो भी आपके निचले तबके के लोग हैं या सफाई कर्मी हैं या जो भी श्रमिक हैं उनको कुछ थोड़ा सा आप दान दें, उनकी रेस्पेक्ट करें। 10वें भाव का जो स्वामी होता है ना दोस्तों, जिस ग्रह का है उसका विशेष पूजन आपको करना चाहिए। यदि दशमेश मंगल है, आपके 10वें भाव में मंगल है तो हनुमान जी की उपासना करो। यदि दशमेश यानी कि 10वें भाव में बुध ग्रह बैठा है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। यदि दशमेश शनि है तो शनि चालीसा, यदि दशमेश गुरु है तो बृहस्पति स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। समाज में कर्म की छाप छोड़ना, हफ्ते में कम से कम एक बार किसी अनजान की मदद करना, ये 10वें भाव को मजबूत करने के टॉनिक उपाय है। जो इसको कर लेता है, आपने कभी सेठ लोगों को देखा है, वो सभी ऐसे कार्यों को करते हैं, इसलिए उनका कर्म भाव मजबूत रहता है और भर भर के उनके पास में रुपया, पैसा, इज्जत और मान सम्मान आती है। कोई भी कार्य करें समाज की भलाई की दृष्टि में हो, अपने कर्मों में आत्मा को शामिल करें दोस्तों। और तो और गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र जो होता है वो 10वें भाव को मजबूत करने के लिए होता है। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पैसा जो भी आपका है, गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करते हैं तो दसम भाव आपका मजबूत है और व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पैसा में कभी कोई अड़चन नहीं आती। गायत्री मंत्र बुद्धि और दिशा देता है जिससे व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पैसा आगे बढ़ता है। आदित्य हृदय स्तोत्र कार्यों में अडिगता देता है। रोज 10 मिनट इनका जाप करें, दसम भाव आपका स्वतः ही जागृत हो जाएगा। साथियों, और मैं आपको टॉनिक चीज बता रहा हूं कि कर्मों में स्पष्टता लाने के लिए आपको ध्यान और मौन साधना करना अति आवश्यक है। सुबह 10 मिनट 15 मिनट मौन साधना करो, कर्म की क्लियरिटी हो जाती है, एकाग्रता और स्थिरता, जिससे काम में, कार्यों में मन लगता है और दसम भाव की शक्ति को बढ़ाता है। बुद्धि और विवेक में तीव्रता आती है ध्यान और मौन से। ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसको लोग उठकर चाय पीने में नष्ट कर देते हैं सुबह के समय को। 10वें भाव के कुछ रत्न होते हैं जो आपकी कुंडली को चेक करवाने के बाद में ही पहनने चाहिए। यदि दशमेश मजबूत है तो उसका रत्न धारण करें। सूर्य, माणिक्य, शनि अगर है तो नीलम, गुरु है तो पुखराज, बुध है तो पन्ना। लेकिन ध्यान दें, योग्य ज्योतिषी से कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही रत्न पहने।
अगर पहले से कोई रत्न पहना हुआ है तो उसको उतार करके कुंडली में दिखा करके कुंडली विश्लेषण करवाने के बाद आपका रत्न क्या बनता है वही धारण करें। कई बार रत्न उल्टा परिणाम देते हैं अगर वो हम गलत पहन लेते हैं तो दसम भाव को मजबूत करने के लिए कैरियर में प्रतिष्ठा और स्थायित्व भाव लाने की रणनीति जो है, अपने पैसे में, अपने कार्यों में, अपने नौकरी पेशा में नियमितता रखें, बार बार क्षेत्र नहीं बदलें, लंबी योजनाएं बनाएं। दसम भाव दीर्घकालिक फल देता है, अचानक से फल नहीं मिलता है। तो आलोचना अगर कोई करे तो प्रतिक्रिया नहीं देनी है, विरोध नहीं करना है, काम में धर्म जोड़ना है, आपकी छवि बदल जाएगी। दोस्तों, जिस व्यक्ति का दसम भाव जागृत हो जाता है वह समाज का अधिष्ठाता बन जाता है, वह नेता ही नहीं मार्गदर्शक बन जाता है। कभी आपने देखा कुछ लोग जो होते हैं उनके पीछे काफिला चलता है, क्योंकि उनका दसम भाव जो होता है वो मजबूत होता है। दसम भाव केवल दोस्तों आपके प्रोफेशन, आपका कार्य व्यवसाय नहीं, कर्तव्य की व्याख्या करता है। आप कौन कौन से कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, यही दसम भाव की अंतिम परीक्षा है। यदि आपके कर्मों से दूसरों को लाभ हो रहा है तो समझिए दसम भाव आपका साथी है। ज्योतिष में घर बार, पैसा, शादी, संतान सब बाद में आते हैं, पहले आता है कर्म, और कर्म का राजा है दसम भाव। और याद रखिए, जब तक कर्म का दीपक नहीं जलेगा तब तक भाग्य का सूरज नहीं निकलेगा। दसम भाव को जगाइए, कर्मों को संवारिए और इस धरती पर अपनी छाप छोड़िए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके ज्ञान, प्रेरणा और समाधान के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन सभी मेहनतकश लोगों तक जो कर्म तो कर रहे हैं पर मंजिल का रास्ता खो चुके हैं उन्हें भेजिए। वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी कुंडली में दसम भाव में कौन सा ग्रह है और आपको किस प्रकार का फल दे रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि आपको मिलेगा ज्योतिष का सबसे व्यवहारिक, प्रमाणिक और प्रेरणादायक विश्लेषण नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।